ऐ जीव, जब से तू अपने अंशी श्री हरि से अलग हुआ तभी से तेरी दुर्गति प्रारंभ हो गई। काकभूषुंड जी महाराज को बहुत जन्मों की स्मृति है। गरुण जी से कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं बची जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा जो हमने किया ना हो। पर हृदय से कहता हूं, हे हरि वाहन, आज भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा वार्ता, भगवान के चरणारविंद की अविरल भक्ति में जो सुख मिला है ऐसा कभी कहीं नहीं मिला। त्याग दे इस मूढ़ता को कि तू भोगों का भोगता है, तेरे को किसी भोग की आवश्यकता नहीं। तू आप्त काम है, तेरा स्वरूप सुख समुद्र है। किसी सुख बिंदुओं की चाह से तेरी तृप्ति नहीं होने वाली। लौट अपने घर की तरफ, अपने हरि से मिलने की वृत्ति जगा, निरंतर स्मरण की तरफ बढ़। तुम्हें भ्रम है कि कोई सुखी है। तुम्हें लगता है अगर 100 रुपये मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, 100 मिल जाएंगे तो लगे 1000 हो जाए तो काम चल जाएगा, 1000 हो जाए तो 1 लाख की कामना जलाने लगेगी, 1 लाख हो जाए तो 1 करोड़ की। अरे देखो बढ़ता चला जाता है। ये सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाती वासना चली जाती। कभी किसी को तृप्ति हुई है? बस प्रभु अब हो गया, नहीं चाहिए, आप चाहिए। भजन जो करते हैं वही ये बोल सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। अब आप जैसे चाहो वैसे रखो, जैसे चाहो वैसे बर्ताव करवाओ। हम तो आपके एक यंत्र हैं प्रभु, आप हमारे यंत्री हो। प्रभु श्री हरि को छोड़कर आज तक कहीं भी किसी को किसी योनि में, किसी कर्म में भी सुख और शांति नहीं मिली। ऐ जीव, तुझे कोई सुख नहीं चाहिए। तू सुख समुद्र प्रभु की गोद में बैठा हुआ है। तेरे अंशी सुख समुद्र है तो तू भी सुख राशि है। तेरा निवास ही आनंद समुद्र में है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरस पियासा। तेरा वास ही आनंद समुद्र में है। हृदय विहारी भगवान तुम्हें गोद में लिए बैठे हैं। शरीर अभिमान के कारण तुम ये जान नहीं पा रहे हो। जैसे कोई राजा स्वप्न में देखे कि मुझे कैद खाने में डाल दिया गया है, अब वो बहुत दुखी हो रहा है। जेल में न भोजन मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, केवल क्लेश ही क्लेश। बोलो क्या कैद है उसको? वो तो राज शैया पर पड़ा हुआ सो रहा है। क्या उसे कोई दुख है? नहीं। क्या उसे कोई दंड दे रहा है? कोई भूख प्यास से उसे युक्त कर रहा है? नहीं। क्या हुआ? बोले मन ने जाल रच दिया स्वप्न का। अब जब तक जगेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा। देख लो, बढ़िया उदाहरण दिया है। और जे ही जगा तो ना जेल थी, न जेलर था, न वहां का दंड था, न वहां का कोई दुख था। जगा तो राजशैया पर। ऐसे ही है आनंद सिंधु, तेरा निर्विकार स्वरूप है। तू मोह निद्रा में सो करके स्वप्न देख रहा है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा संपत्ति। अब जब तक जगेगा नहीं तब तक तुझे भोगना पड़ेगा। ये ऐसी गाढ़ नींद है कि अब कोई जगा दे तो, इसलिए बलिहारी गुरु चरणों की वो जगा देते हैं। वो मोह निद्रा से उठ, कब तक सोता रहेगा? ये जन्म सोने के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार के स्वप्न है। जहां प्राणवायु रुकी तो तुम्हारी पदवी, तुम्हारी विद्वता, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे संबंधी सब स्वप्न की तरह न था, न है, न रहेगा। तीनों काल में न था, न है, न रहेगा। फिर हंसा अकेला उड़ा।
बस वो मलिन कर्मों को साथ लेकर के। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। होश में हो जाओ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीनों तापों का नाश करने में समर्थ, दैहिक, दैविक, भौतिक, शोकों को, भय को, विषाद को नष्ट करने में समर्थ श्री हरि की भक्ति है। किंतु यह हरि भक्ति बिना सत्संग के शुद्ध किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। शुद्ध हरि भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है जिसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और संत संग तभी मिलता है जब श्री हरि अत्यंत कृपा करते, अत्यंत कृपा। जब वही दीन दयालु राघो तो साधु संगति। जब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो साधु समागम दे देते हैं। ये दुर्लभ बात है। शरीर और शरीर से उत्पन्न हुए सारे विकार संत समागम से शांत हो जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही संत के वचन जब आपके हृदय में प्रकाशित होंगे तो अज्ञान अंधकार नहीं रह जाएगा। वचन, खास बात संतों की कृपा उनके वचन हैं, जो अनुभव से भरे हुए वचनों को स्वीकार कर रोज सत्संग सुनते हैं। कह रहे संतों का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है, सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाती है, प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है, वो ध्यान में आने लगते हैं, शरीर के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जो आज्ञा पालन साधन कर रहे हैं वो साधक जन देखें तुम्हें कौन सा विकार सता रहा है। आप देखो जैसे किले के अंदर सुरक्षित हो, बाण प्रहार हो रहा है, वो दीवार ही अपने आप उन बाणों को सह के बाहर ही नष्ट कर रही। ऐसे ही आपके ऊपर गुरु कृपा कवच है। आप मनमानी आचरण करेंगे तो किले के बाहर हो गए हैं। अब आप वार झेल नहीं पाओगे। एक काम क्रोध आदि के ऐसे वार हैं कि बड़े बड़ों को परास्त कर देते हैं। अगर बच पाया है कोई तो गुरु कृपा कवच से निर्विकार। गुरु कृपा ही केवलम केवलम। और वो गुरु श्री हरि श्री प्रियाजू हैं और हम पे बड़ी कृपा है, बस हम बात मान ले। देवताओं से 100 गुना अधिक सुख देवराज इंद्र का है। क्रम देखो, इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख प्रजापति का है, दक्षादि। और प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद इनका है। और ब्रह्मलोक में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख है हरि आश्रित नाम जापक को। ले 100 गुना खत्म, 1000 करोड़ नहीं, अनंत गुना। आप कितने बड़े हैं कि ब्रह्मा भी आपको नमस्कार करते हैं। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनके चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित हैं, तो क्या यहां कह रहे हैं कि जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का आश्रय लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना। क्या बचे ब्रह्मा जी? और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविरी अद्वै राधा मधुपति। तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। देखो ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी, तुम हमारी श्री जी को जानते हो क्या? हमारे गुरुजी ने, हम जानते तो नहीं हैं पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता महत्ता नहीं। हम कोई भी बात अपनी समझ से नहीं कहते, उनकी समझ हमारी समझ को बलात् दबा के वो बुलवा रहे, वो बोल रहे। हमारी समझ का, हमारी समझ तो है ही नहीं। हमारी समझ कितनी, खाना पीना सोना जागना इतनी समझ है, लेकिन ये जो समझ है ये उस समझ की समझ है। और कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइल वृषभान, ये समझ से बोल रहे हैं। तुम्हारी समझ, तुम्हारी समझ है पत्नी पुत्र परिवार रुपया पैसा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश
इतनी होगी समझ। तुम समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। देखो सोच पक्की रखना, इसमें अपनी योग्यता नहीं काम करती। हम आपको जो प्रार्थना करें, मान लो श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके बात करें, यदि आप ये विश्वास करोगे कि अभी हमारा आखिरी जन्म है, मुझे श्री जी की सखियां लेने आएंगी और मैं श्री जी के समीप जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, बस इतना विश्वास कर लो। हमारी लाडली जो आशा नहीं तोड़ती, बड़ी करुणामयी है। ये आशा से दास्यम वृषभानुजायास, ये कभी नहीं तोड़ती हूं। तो आप आशाएं रखो। साधन बल से तो किसी का प्रवेश नहीं, तो हमारे अंदर है ही नहीं साधना, तो हम बल काहे को रखे। मेरे बल सी वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से हम गरजते रहते हैं। तो उन्हीं का बल रख करके हम ये दृढ़ निश्चय करें कि इसी जन्म में मुझे श्री जी की समीपता प्राप्त हो जाएगी, पक्का प्राप्त हो जाएगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रस होगा। अगर उनको ना स्वीकार करना होता तो हमें ना घसीटते अपने, हमें का मतलब हम सबको उन्होंने घसीटा है। जब उन्होंने घसीट लिया तो हमें और किसी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि थे तो सब घसीट लेते। जब श्री जी ने घसीटा तो अब श्री जी के रूप में ही हमें देखना है सब कुछ। हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे इष्ट, हमारी निष्ठा, परम तत्व हमारी श्री किशोरी जो है, इसके सिवा कोई नहीं। वही गुरु हैं, वही हमारे आचार्य हैं, वही हमारे जीवन दाता हैं, वही हमारे सब कुछ। बस तत्व के भी परम तत्व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का भी परम तत्व श्री किशोरी जी। बस ये अपने को दुनिया से मतलब नहीं, ठसक भरो। और इस जन्म में श्री जी मुझे मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। ये हम आपको सिखा नहीं रहे, शास्त्र भी कह रहे हैं। आशा बंधा शास्त्र आज्ञा है, ऐसी दृढ़ आशा बांध लो, बस वो आशा नहीं तोड़ते, बात समझ लेना। प्रभु आज तक कभी किसी भक्त के विश्वास को नहीं तोड़ा, ये उनका प्रभाव है, उनका स्वभाव है। उन्हीं के स्वभाव और प्रभाव से हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कर्म बंधन से नहीं होगा। वो भेजें तो अलग बात है, वो सरकारी डिपार्टमेंट से आएंगे, तो ऐसे थोड़ी आएंगे कर्म पचड़ों में बंधते हुए। वो वीआईपी व्यवस्था होती है, उनकी बंगला गाड़ी सब अलग व्यवस्था होती है। जब सरकारी भेजे जाते हैं, भागवतिक प्रभाव से वो प्रकाशित हुए, काम किया, अंतर्ध्यान हो गए। जन्मने मरने का दुख, कर्म बंधन जनित द्वंद्व उसको नहीं व्यापते हैं, जो भगवत कृपा से यहाँ भक्ति का विस्तार करने के लिए आते हैं। बस हमारा दृढ़ निश्चय हो, इसी जन्म में हमें श्री जी मिलेंगी। और छोटा बच्चा जैसे फिर और कुछ बात नहीं ठानता, माँ की गोद में ही बैठना चाहता। खिलौनों में खेलने लगेगा तो गोद में बैठने में देरी हो जाएगी। कोई खिलौने में राजी मत होना। अब मुझे श्री जी के साथ ही रहना है, श्री जी के पास ही रहना है, श्री जी के ही रंग में रंगना है। अब मुझे और कोई खिलौना, और लाडली लाल मांगे भी तो मत देना, थप्पड़ मार देना। जैसे माँ से न मांगे ये खिलौना वो खिलौना, चुप चल, भूखा होगा, पहले दुग्ध पान कर, मेरी गोद में शयन कर जा, फिर कभी खेलना। अब हमारे शयन करने का समय है, श्री जी के गोरे चरणारविंद के भरोसे में निश्चिंत होने का समय है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत, सोवत माने बेपरवाह होकर राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल।